जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ सीआईएसएफ की फुल सिलेबस डिटेल। जी हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ की जो सिलेबस है हमारे, वो कौन से हैं, किन किन सब्जेक्टों से लिया गया है, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक शॉर्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने सीआईएसएफ की फुल डिटेल वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि आखिर उस वीडियो में क्या क्या बताया गया है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीआईएसएफ की वैकेंसी 2025 के अंदर फाइनली आ चुकी है, जो कि मार्च के महीने में 5 तारीख से अप्लाई होना चालू हो गया है। बराबर दोस्तों, आपके पास विद इन 1 मंथ का टाइम है। अगर आप लोग कहीं भी हो तो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तब ठीक है, ऐसे मत अप्लाई करने लगेगा, ठीक है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि उसमें बताए गए हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं तो किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके फिजिकल क्राइटेरिया भी बताए गए हैं, उसके एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन भी बताए गए हैं, उसकी एज लिमिट क्राइटेरिया भी बताई गई है कि क्या क्या रखी गई है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसके सिलेबस कौन से हैं। दोस्तों, सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम लोग तैयारी करें। जब सिलेबस ही पता नहीं होगा तो हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो इसीलिए सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम लोग सिलेबस जान जाते हैं कि किन किन सब्जेक्टों से क्या क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम उसके प्रति क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को तो पता ही है, प्रैक्टिस मैक्स मन परफेक्ट, यानी जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग परफेक्ट बनते जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज़्यादा क्या जानना है, ज़्यादा हम लोग को जानना है सिलेबस के बारे में। और दोस्तों, सिलेबस एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगर एक भी पॉइंट सिलेबस का मिस हुआ आपसे तो समझिएगा कि आपका नंबर कट नहीं कटना है। नंबर क्यों कटना है? नंबर इसलिए कटना हो जाता है क्योंकि जब हम लोगों को सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी रहेगा ही नहीं तो क्या हम पूरा तैयारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब पूरा तैयारी नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारा नंबर पूरा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो यही बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इस पूरे सिलेबस को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका डाउट भी होगा तो आप लोग डाउट मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 2025 का ये जो शॉर्ट फॉर्म सीआईएसएफ है, उसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अब सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इतना, आप लोगों को मैं बताया ही। तो अब चलिए हम बात करते हैं एग्जाम नेम की। तो दोस्तों, एग्जाम नेम जो कि है आपका सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। जी हाँ दोस्तों, ये यूपीएससी करवाता है एग्जाम कंडक्ट। और यूपीएससी का पेपर अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस टाइप का एग्जाम पेपर सेट कर रहा है। दोस्तों, सिलेबस तो वही होते हैं जो बाकी भी जनरल कंपटीशन के लिए यानी जनरल जो वैकेंसीज हैं उनके लिए होती है। सेम सिलेबस होगा, बस आपका थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का जो टाइप होगा वो थोड़ा सा इजी से हो सकता है, मॉडरेट हो जाए, मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड लेवल का हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन आपको मैं ये दिलाना चाहूंगा याद कि दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी पेपर सेट कर रहा है, ठीक है। और जब भी यूपीएससी पेपर आपका सेट करता है तो मैं कहूंगा कि आपका यानी कि नेक्स्ट लेवल का ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यानी इजी नहीं पूछेगा, आपका इजी से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मॉडरेट पे आपको ज्यादा वो फोकस करवाता है यूपीएससी, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर तैयारी करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं? तो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। और ये जो हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम हम लोगों को मिलता है? तो हम लोगों को जो टोटल टाइम मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है, यानी कि 120 मिनट आपको मिलते हैं। और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन टच करने होते हैं, बराबर। तो अब बात करते हैं ऑल सब्जेक्ट की, यानी कौन से आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में ही आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपका मैथ होता है। क्या होता है दोस्तों? मैथ हो जाता है। और तीसरे की बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपका हो जाता है तीसरा सब्जेक्ट। और चौथे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश आपका जनरल होता है, ठीक है। यानी कि सामान्य आपका अंग्रेजी होता है। और सामान्य अंग्रेजी भी क्या क्या होते हैं उनको भी हम लोग जानेंगे।
अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो पांचवा जो हम लोग का सब्जेक्ट होता है वो होता है जनरल हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाता है, बराबर। तो अब जान लेते हैं कि इन सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने सब्जेक्ट तो समझ लिया होगा कि यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 में से आपको 4 सब्जेक्ट को टच करने होते हैं। आप हिंदी, ये आपका हिंदी और ये इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं एक। अगर आपको इंग्लिश करने का मन है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी चूज करने का मन है तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई आपको एक चूज करना होता है, ठीक है। तो ज्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो हिंदी को ही चूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो हिंदी तो होता है वो थोड़ा मजबूत होता है इंग्लिश के कंपेयर में, बराबर। तो चलिए अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें आता है आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर। अब जीके जीएस करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों? तो आपका हिस्ट्री पूछा जाता है, जियोग्राफी पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, बुक्स एंड ऑथर पूछा जाता है, पॉलिटिक्स और पॉलिटी, ठीक है दोस्तों, पॉलिटी भी पूछा जाता है, स्पोर्ट के बारे में पूछा जाता है, अवार्ड एंड प्राइज के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी पूछा जाता है, इकोनॉमी के बारे में भी पूछा जाता है, कैपिटल एंड करेंसीज के बारे में भी पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज भी पूछा जाता है। डिस्कवरीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज आप लोग रखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन क्या करता है, उठाता है, ठीक है। तो इससे भी आपका पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड आपका सब्जेक्ट जो कि है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि आपका मैथ से जो चैप्टर पूछे जाते हैं। तो मैथ से जो आपके चैप्टर पूछे जाते हैं, पहला है आपका एवरेज यानी कि औसत, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंपलीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब वही बात करते हैं आगे। आपका जो नवा चैप्टर होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जाता है, और मेंसुरेशन से आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम ज्यादा से ज्यादा अच्छा निकल पाए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड आपके सब्जेक्ट की। थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आता है। अब रीजनिंग से कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं? तो दोस्तों आपका पहला होता है एनालॉजी से पूछे जाते हैं, नंबर 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्बल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, पैटर्न, नॉन वर्बल सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा, इतना बस समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको पूछेगा ही पूछेगा। अब बात करते हैं आपका चौथा सब्जेक्ट के बारे में। चौथा सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों? इंग्लिश जनरल है, यानी कि जनरल इंग्लिश यानी सामान्य इंग्लिश से आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इनमें कौन से होते हैं चैप्टर दोस्तों, इसको अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला चैप्टर है आपका स्पेलिंग करेक्शन से, दूसरा है वर्ब एंड एडवर्ब से, और तीसरा है आपका एडम्स एंड फ्रेज से, फिर एंटोनिम्स से भी पूछता है, वोकैबुलरी भी पूछता है आपसे, और वहीं पे आगे हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन पूछता है, वन वर्ड से भी आपका क्वेश्चन पूछता है। फिर नंबर 8 की बात करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में भी पूछता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। और इससे भी आपका क्या करता है, पैसेज से भी आपका क्वेश्चन पूछता है, बराबर दोस्तों। तो ये भी बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो लोग इंग्लिश से पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि इंग्लिश से कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जनरल हिंदी के बारे में कि जनरल हिंदी से कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, संज्ञा पूछा जाता है, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण भी पूछा जाता है, काल के प्रकार यानी भेद भी पूछा जाता है, मुहावरे एवं लोकोक्ति भी पूछा जाता है, अंग्रेजी की परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक शब्द हिंदी में भी पूछे जाता है, तत्सम तद्भुत पूछा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है, शब्द शुद्धि भी पूछा जाता है आपसे, वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधित अशुद्ध को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां भी पूछी जाती है आपसे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला 10वां नंबर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 11 की, कार्यालय जो कार्यालयों से जो पत्रों से संबंधित होता है, कार्यालय में जो पत्रों से संबंधित होता है उससे भी संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछता है, बराबर दोस्तों। आगे बात करते हैं, संधि अर्थ से भी पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द से भी पूछा जाता है, और प्रकार एवं संधि विच्छेद से भी आपका क्वेश्चन पूछ देता है, बराबर दोस्तों। तो ये था आपका सीआईएसएफ का फुल सिलेबस वीडियो, और इसमें आप लोगों ने जाना किन सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। तो ये सभी के सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यदि आप तैयारी कर रहे हैं
CISF की, बराबर दोस्तों। तो उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एक फॉर्मेट रहेगा कि भाई ये मेरा आपका संपूर्ण सिलेबस का ये आपका डिटेल है, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं पे करते हैं हम लोग ब्रेक, नेक्स्ट वैकेंसी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।